उत्तर प्रदेश के बहराइच से सटे हुए जिलों और गांवों में अभी भी भेड़िए का खौफ पसरा हुआ है। भला ही शासन प्रशासन और वन विभाग ने यह कहा है कि उन्होंने जिन 6 भेड़ियों को चिन्हित किया था कि यह आदमखोर हैं और यही हमला कर रहे हैं, उनमें से 5 भेड़ियों को पकड़ लिया गया। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि छठवां भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है और गिरफ्त में नहीं आया है, क्योंकि वह छठा भेड़िया ही जो है इस पूरे फसाद की जड़ बना है, वजह बना है। उस छठवें भेड़िए को लंगड़ा कहा जाता है। जी हाँ, लंगड़ा। वह छठवां भेड़िया लंगड़ा है और वही इस झुंड और आदमखोर भेड़ियों का सरगना है, मतलब मास्टरमाइंड है। भेड़ियों के खौफ से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की वन विभाग की टीम ने 10 दिसंबर की सुबह 6-7 बजे से ऑपरेशन भेड़िया चलाया था, जिसके तहत भेड़ियों को पकड़ा गया और 17 जुलाई से 2 सितंबर के बीच 47 दिनों के अंदर यह कार्रवाई हुई, जिसमें 4 से 5 भेड़ियों को पकड़ लिया गया। हाल ही में 5वें भेड़ियों को पकड़ा गया और 29 अगस्त को चौथे भेड़ियों को पकड़ा गया था, लेकिन अभी भी छठा भेड़िया नहीं पकड़ा गया, क्योंकि वही जो है आतंक का पर्याय बना हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। जब तक वह छठा भेड़िया नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक गांव वालों की और लोगों की मुसीबतें दूर नहीं होने वाली हैं। भला ही 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अब नई थ्योरी सामने आ रही है, क्योंकि जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक वो एक ही है जिसने बहराइच में आतंक बनाया हुआ है और जो भेड़िए के नाम से फेमस हो गया है। जी हाँ, वह वही है। आशंका यह जताई जा रही है कि वो अल्फा मेल भेड़िया है, जो कि झुंड का सरदार है। अगर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की नई थ्योरी को माने तो बहराइच के आसपास के गांवों में 12 लोगों की जान लेने वाले और 40 लोगों पर हमला करने वाले भेड़िए ये 6 भेड़ियों का झुंड नहीं, बल्कि वह एक खास भेड़िया है। हो सकता है ये वही एक लंगड़ा भेड़िया हो, जो कि झुंड का सरदार है, और वही इसकी वजह है, क्योंकि भेड़ियों के हमलों का हालिया पैटर्न देखकर तो यही मालूम चलता है। मारे गए बच्चों के शरीर पर चोटों के निशान से यह संकेत मिलते हैं कि इन सब हमलों के पीछे सिर्फ एक ही भेड़िया शामिल है। अब एक्सपर्ट्स ने नई थ्योरी देकर हैरान कर दिया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर किसी भेड़िए के झुंड ने हमला किया होता तो बच्चों के सिर धड़ अलग अलग स्थानों पर पाए जाते, लेकिन बहराइच में सभी पीड़ितों के शरीर अलग अलग नहीं, बल्कि उसी स्थान पर पाए गए और उनकी मांसपेशियां खाई गई थीं। लेकिन अगर यह एक ही भेड़िया कर रहा है तो वह सिर्फ थोड़ी मांसपेशियां खा के छोड़ देगा, लेकिन अगर भेड़ियों का पूरा झुंड होता तो कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि भेड़िया एक बार में 5 से 6 किलो मांस अकेले ही खा जाता है। ऐसे में अगर झुंड हमला करता और 6 भेड़िए होते तो कुछ भी नहीं मिलता, वो पूरा मांस खा डालते। ऐसे में शक ये जताया जा रहा है कि इन सब हमलों के पीछे एक ही भेड़िए का हाथ है, और हो सकता है कि यह वही लंगड़ा भेड़िया हो जिसे कि अल्फा भेड़िया कहा जा रहा है, अल्फा मेल भेड़िया। वो यही लंगड़ा भेड़िया हो सकता है जो कि फरार हो गया। ये झुंड का सरदार भी बताया जा रहा है, क्योंकि होता यह है कि भेड़ियों के झुंड में जो सरदार होता है वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है और सारे भेड़िए उसका कहना मानते हैं। कितना खाना है, कहाँ हमला करना है, यह सब जो है आदेश वह अकेला एक सरदार भेड़िया देता है, जो कि अल्फा मेल भेड़िया होता है। तो इस पूरे मामले में एक ही अल्फा मेल भेड़िया है जो कि इन पूरी वारदातों को अंजाम दे रहा है, और वही फरार है, क्योंकि वो ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा चालाक है। दूसरे झुंड के भेड़िए तो पकड़े गए, चंगुल में फंस गए, लेकिन वह अकेला शातिर भेड़िया हाथ से निकल गया और फरार हो गया। जब तक यह अल्फा मेल लंगड़ा भेड़िया पकड़ा नहीं जाता है, तब तक के यह सिलसिला जारी रहने वाला है, क्योंकि आज सुबह की न्यूज़ में ऐसा सुनने में आया कि फिर से एक बच्ची के ऊपर हमला हुआ। उस बच्ची पे हमला करने वाला भेड़िया भाग गया और बच्ची घायल हो गई, जिसे कि अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बच्ची की जान बच गई, लेकिन आज फिर एक भेड़िए के हमले का नया मामला सामने आ गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि वह भेड़िया अभी पकड़ा नहीं गया है। शासन प्रशासन और पुलिस विभाग के अलावा वन विभाग जिन 5 भेड़ियों को पकड़ के अपना सीना गर्व से चौड़ा कर रहे हैं, अब उनके लिए एक और जो है चैलेंज का मुद्दा सामने आ गया है कि आप अल्फा भेड़िया को पकड़ें।